बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नासिन। आज 15 अगस्त है और आज इस वीडियो में कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ ख़बरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। मुल्क की मैशियत के लिए कुछ अच्छी ख़बरें हैं जी। 3 अरब डॉलर जो है वो सऊदीया देने के ऊपर जो है वो राज़ी हो गया है। किस शराइत के ऊपर दे रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। IMF से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की जो किस्त है 22 करोड़ आवाम के लिए वो रिलीज़ हो जाएगी इस मंथ के आखिर तक। और इसी तरह फिर दूसरे जो बैंक हैं, एशियाई तरक्याती बैंक और बाकी जितने भी बैंक्स हैं, वो भी पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अगर IMF कर्ज नहीं देता और तो फिर कोई भी बैंक आपको कर्ज नहीं देता। और IMF ने किस शर्त पर आपको कर्ज दिया है, वो भी सऊदीया ने जमानत दी है तो दिया है। और सऊदीया ने जो हमारी मैशियत के लिए अच्छी खबर दी है वो भी आपके सामने रखेंगे। नून लीग के हवाले से कुछ खौफनाक खबरें हैं। नून लीग की जो पंजाब के कुछ अरकान हैं और नून लीग की जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है, उसमें बड़े लेवल के ऊपर के जो अरकान हैं वो अपनी पार्टी से नाराज़ हैं। और अभी तक जो है अपोजिशन लीडर ही पंजाब असम्बली में नामज़द नहीं हो सका और नून लीग की तरफ से भी कोई बंदा ही सामने नहीं आया। और पार्टी अरकान जो हैं वो किस बात के ऊपर नाराज़ हैं, इसीलिए जो है नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी नून लीग में कुछ ग्रुप है जो कहता है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। क्या सिर्फ सजाएं भुगतने के लिए, डंडे सोटे खाने के लिए और पैसे लगाने के लिए हम लोग हैं और नवाज शरीफ साहब आके जो है वज़ीर आज़म बन जाएंगे। जैसे कि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो जब तक वज़ीर आला थे तब तक तो ठीक था। और जब उतरे और पता चला कि अब मुझे केसेस में अपने जो है मेरे ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी और मुझे पेशियाँ भुगतनी पड़ेंगी और इम्कानात हैं कि मुझे जेल में जाना पड़ेगा, तो फिर वो लंदन रवाना हो गए। तो इसी वजह से पार्टी की क़यादत नाराज़ है। और अब आगे क्या होने जा रहा है नून लीग में, ये भी आपके सामने रखेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है शहबाज गिल साहब के हक़ में। वो क्या बयान दिया और शहबाज गिल साहब की अभी तक ज़मानत जो है वो क्यों नहीं हुई, फैसला महफूज कर लिया था अदालतों ने, लेकिन अभी तक सुनाया नहीं है शहबाज गिल साहब के हवाले से। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से जो मुकदमा किया गया था, हुकूमत कह रही कि हमें और जो है जुडिशल रिमांड दिया जाए शहबाज गिल का, वो क्यों जुडिशल रिमांड मांग रहे हैं। और फिर कल जो 14 अगस्त मनाई गई, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके सामने कुछ वीडियोज़ भी चलाएंगे कि हमारी जो क़यादत है, हमारी इम्पोर्टेड सरकार जो है शहबाज शरीफ साहब और उनके वफाकी वज़रा, फिर उनकी फैमिलीज़ ने कल जिस तरह 14 अगस्त मनाई उसके ऊपर कितना खर्चा आया। और इसी तरह की 14 अगस्त जो है कल बरतानिया कौंसल खाने में भी मनाई गई, वहाँ भी गाने चले और भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाई गई। क्योंकि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल बाजवा साहब, वो अपनी अहलिया के साथ बरतानिया में मौजूद हैं। तो वहाँ भी एक 14 अगस्त मनाई गई। तो ये सारी तफ़सीलात आज आपके सामने रखेंगे और फिर पाकिस्तानी अवाम ने किस तरह 14 अगस्त मनाई, पिछले 10-15 दिन जो हैं वो कैसे गुजरे हैं पाकिस्तान के ऊपर और किस तरह की जो है आफ़ात आई हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये सारी तफ़सीलात आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको नून लीग के हवाले से खबर दे देते हैं कि नून लीग की जो पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है, उसमें से मोस्टली अरकान जो हैं वो अपनी पार्टी के ऊपर नाखुश हैं और उन्होंने कहा है कि जी ऐसे तो नहीं चलेगा। हम जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको वापस आना चाहिए और वापस आकर क़यादत संभालनी चाहिए, तभी हम इलेक्शन में जीत सकेंगे और हमारी कुछ इज़्ज़त जो है बच जाएगी। वरना अगर नवाज शरीफ साहब वहीं बैठकर सियासत करेंगे और वहीं कहेंगे कि जी तुम कदम बढ़ाओ, तुम सब लोग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ऐसे पार्टी जो है वो और तबाह हो जाएगी। और अगर ऐसे ही आप लोगों ने इलेक्शन लड़ना है तो फिर हमारी तरफ से माज़रत है। इसीलिए अभी तक जो है पंजाब असम्बली में कोई ऑपोजिशन लीडर जो है वो फाइनल नहीं कर सके, क्योंकि हमज़ा शहबाज साहब तो अगले दिन ही जो है वो लंदन रवाना हो गए थे। तो फिर पार्टी जो है वो इस टाइम अजीब तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और मरियम नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी पंजाब की ज़िम्मेदारी तो सौंप दी गई है, लेकिन वो भी नहीं निकल पा रही बाहर और उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि अब मैंने करना क्या है और कौन-सा बयानिया लेकर चलना है। क्योंकि बयानिए तो जितने भी थे वो सारे पिट चुके हैं। कुछ चंद सहाफ़ी हैं जो कि अब बता रहे हैं, जिनको पैसे लग रहे हैं और वो नून लीग का बयानिया ज़बरदस्ती लेकर चल रहे हैं। वरना मोस्टली जो सहाफ़ी हैं जो कि 4-5 माह पहले तक लिफ़ाफ़े लेते रहे और जो कि उम्मीद में थे कि हमें भी कुछ जो है हुकूमत आने के बाद कोई ओहदे मिल जाएँगे, लेकिन वो ओहदा तो जो है वो सिर्फ़ फ़वाद हुसैन साहब को मिल गया और बाकी जो कुछ बड़े नाम हैं वो बेचारे जो है उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो अब वो सारे जो है बड़ी कड़ी तनकीद जो है नून लीग के ऊपर कर रहे हैं। तो इस टाइम जो है पार्टी जो नून लीग है वो अजीब एक कैफ़ियत का शिकार है। उन्हें पता चल चुका है कि हमारा बयानिया जो है वो बिल्कुल पिट चुका है, हमें लाहौर में लाहौरी मुँह नहीं लगा रहे, तो बाकी पंजाब में और बाकी पूरे पाकिस्तान में हमारी क्या हालत होगी। आप देखेंगे कि इलेक्शन से पहले ही काफ़ी उम्मीदवार जो है वो नून लीग का टिकट ही नहीं लेंगे। अब आपको बता देते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने कहा है कि जी हम जो है पूरी पार्टी जो है शहबाज गिल साहब के साथ खड़ी है
اور یہ جو زیادتی شہباز گل صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے یہ ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ کسی بھی اس کے تحت جو ہے شہباز گل کو مزید جو ہے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، انہیں ضمانت مل جانی چاہیے۔ ان کے اوپر کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے، وہ اپنے اس کے اوپر کہہ بھی چکے ہیں کہ میں اپنی پاک فوج سے محبت کرتا ہوں، اگر میرے بیان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پر معافی کا طلبگار ہوں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر کس اس کے اوپر جو ہے یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اور ان کا جوڈیشل ریمانڈ لینا چاہتی ہے، صرف ان کے اوپر تشدد کرنا چاہتی ہے، ان سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اور امید ہے فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ آج شہباز گل صاحب کا جو فیصلہ محفوظ ہوا اس کے اوپر ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور پوری جو پارٹی ہے وہ شہباز گل صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب آپ کو یہ ویڈیو چلا دیتے ہیں جس میں پھر آپ کو ملکی معیشت کے حوالے سے بھی خبریں دیں گے، لیکن آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں ویڈیو چلانے سے پہلے کہ یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے جی، جس میں آئی ایم ایف نے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر دینے کے لیے ہمیں دھول چٹوا دی ہے، اور سعودیہ نے جو ہمیں 3 ارب ڈالر دیے ہیں وہ اس صورت میں دیے ہیں کہ یہ صرف آپ نے اپنے بینکس میں رکھنے، اور اگر آپ نے ان پیسوں کو یوز کیا جو کہ آپ کی مجال بالکل بھی نہیں ہے تو ہم آپ کی ایسی طبیعت صاف کریں گے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور اسی طرح کے جو خیالات ہیں وہ چائنا کے بھی ہمارے بارے میں ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کافی دیر سے اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جب سے حکومت ہے کہ چائنا جو ہے ہمیں وزٹ کا جو ہے بلائے اور مجھے دعوت دے تاکہ میں چائنا جاؤں اور میری کچھ عزت بحال ہو۔ لیکن اب جو ہے یہ جو سمٹ ہونے جا رہی ہے اس میں کیونکہ سارے ممالک کے جو ہیں وزراء اعظم جائیں گے تو اس میں شہباز شریف جائیں گے، ورنہ کوئی اسپیشل جو ہے انویٹیشن نہیں دیا گیا شہباز شریف صاحب کو۔ تو یہی کچھ خیالات جو ہیں وہ چائنا کے بھی ہمارے بارے میں ہیں، اور ہونے بھی چاہیے جی۔ جو ملک پچھلے 75 سال سے اپنے قدموں کے اوپر ہی نہیں کھڑا ہو سکا، جس کو ہر حکومت جو آنے کے اوپر بار بھیک کا جو ہے وہ کٹورا اٹھا کر بھاگنا پڑتا ہے کہ جی ہمیں پیسے دے دیں، ہم نے ملک چلانا ہے، اور جو پھر جاتے ہیں مانگنے ان کے اربوں ڈالر کے جو ہے باہر جو ہے محلات ہیں، ان کے بچے جو ہیں اربوں ڈالر کی عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں، ان کے سوئس بینکس میں اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، ان کے للے تللے جو ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، ان کے جو ہے پاناما لیکس میں جو ہے انکشافات ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کس کو نہیں پتا کہ جو پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے اقتدار میں ان کے کیا ہو رہا ہے، یہ باہر کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہر سال جو ہے ہر 2-3 سال بعد آ جاتے ہیں ہم سے بھیک مانگنے کے لیے پاکستانی عوام کے لیے، اور وہ پیسہ بھی پھر یہ کھا جاتے ہیں۔ اور جس طرح سی پیک نے 40 ارب ڈالر جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا شروع کی تھی، تو اس میں سے 20 ارب ڈالر یہ ہمارے بڑے جو لوگ ہیں ان کی اپنی بتائی ہوئی خبریں ہیں میڈیا کو کہ جی 20 ارب ڈالر جو ہے وہ یہ ہمارے حکمرانوں نے ان 14 پارٹیوں نے کھا لی تھی۔ تو یہ تو حال ہے ہمارے، تو پھر اگلے بھی ایسے ہی ملیں گے۔ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہاتھ تو لگاؤ ان پیسوں کو، یہ صرف اسی لیے تمہیں دے رہے ہیں کہ پاک فوج کی ہمیں کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور پاک فوج جو ہے اس تمہارے پاس اٹامک طاقت ہے، ورنہ ہمارے پاس اگر اٹامک طاقت نہ ہوتی تو کب سے جو ہے ہمیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے تھپڑ مارنا شروع کر دینے تھے۔ تو یہ جی پاکستان کی سچویشن ہے۔ اور پاکستان میں 14 اگست کیسے منائی گئی، یہ ویڈیو آپ کی اسکرین کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ اب یہ 14 اگست منائی گئی ہے جی، جس میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کچھ ہمارے وفاقی وزراء، کچھ بیوروکریٹس، کچھ بڑے جو آفیشل لوگ ہیں اداروں کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس فنکشن کے اوپر جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے اور یہ ساری جماعتیں کہتے تھے کہ یہ عمران خان جو جلسہ کرتا ہے اس میں تو لڑکیاں آ کر ناچتی ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کل جو 14 اگست منائی گئی ہے اس میں 75 کروڑ روپے لگایا گیا ہے، اس ایک کچھ 100-150 بندہ ہوگا اس فنکشن کے اوپر جس میں 75 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ اور یہ وہ ملک ہے جس پر ابھی کچھ دن پہلے، اور بلکہ ابھی بھی پاکستان کا تقریباً 40% حصہ جو ہے سیلاب میں بہہ چکا ہے۔ پاکستان میں لوگوں کے بچے جو ہیں سیلاب میں بہہ گئے ہیں، لوگوں کے مال مویشی اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے جو ہے پاکستان کے اتنے بڑے ہائی رینک کے جو آرمی آفیشل ہیں ان کا ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا ہے، اور پاکستان میں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس طرح 14 اگست منا رہے ہیں، اور 75 کروڑ روپے صرف ایک چند گھنٹے کے فنکشن کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں باہر کے جو ممالک ہیں وہ مدد کریں، اور ہمیں آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا، پھر ہم سعودیہ کی منتیں کرتے ہیں، اور سعودیہ اگر ہماری ضمانت نہ دیتا تو آئی ایم ایف نے ہمیں کسی صورت بھی پیسے نہیں دینے تھے۔ تو پھر یہ جب اس طرح کے ہمارے حالات ہوں گے اور یہ ہماری جو ہے ذہن ہوں گے، اور اس طرح ہم اپنی عوام کے حق میں سوچیں گے، اور 75 کروڑ روپے ہم چند گھنٹے کے فنکشن پہ لگا دیں گے، تو باہر کے جو ممالک ان کی بھی آنکھیں کھلی ہیں، وہ بھی پاگل نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تم کتنا عوام کے مفاد میں آئے اور تم کتنا عوام کے مفاد میں پچھلے 75 سال سے کام کر رہے ہو۔ تمہیں صرف اپنی سیاست چاہیے، تمہیں صرف اپنے کیسز ختم کروانے ہیں، تمہیں صرف چاہیے کہ تمہارے اربوں ڈالر کے اثاثے ہیں، تمہارے جو بچے ہیں وہ اس معصوم عوام کے اوپر جو ہے 75 سال سے کیسے ہم ظلم کرتے ہیں، اور اگلے 75 سال جو ہے ہماری آنے والی نسلیں جو ہے اس عوام کے اوپر حکمرانی کرے گی۔ تمہیں صرف اس سے مطلب ہے، تمہیں عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔
तो वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये एक और वीडियो भी चला देते हैं। ये तराना वैसे खैर मुझे अच्छा लगता है, और ये लंदन जो हुआ है 14 अगस्त मनाई गई लंदन कौंसल खाने में, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ जो है वो गए हुए हैं, उनकी अहलिया भी साथ बैठी हैं। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। ये कोई गोरी जो है ब्रिटिश कोई सिंगर है जिन्होंने गाना गाया, ऐसी ज़मीं ऐसा समा, इसके सिवा और जाएं कहाँ, दिल दिल पाकिस्तान। तो जी दिल दिल पाकिस्तान तो होगा सर जब आवाम के टैक्सों के पैसे के ऊपर फंक्शंस होंगे, और ऐसी ज़मीन कहाँ से मिलेगी हमारे मुल्क की अशराफिया को, जो कुछ परसेंट, अगर 22 करोड़ की आवाम का हिसाब लगाया जाए तो इस मुल्क को वो जो लीड कर रहे हैं और जो रूल कर रहे हैं पिछले 75 साल से सियासतदान हमारे, और जितना हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं ये पिछले 75 साल से इस मुल्क को चला रहे हैं, ये 0.000% भी नहीं बनते। कुछ 15-20 हज़ार लोगों की जो 22 करोड़ आवाम को गधे की तरह हाँक रहे हैं, और इन्होंने तो कहने हैं कि ऐसी ज़मीन और ऐसा आसमान चाहिए जिससे हमने अरबों डॉलर बना के बाहर महल्लात बनाने हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो याशी करेंगे, और हमारे बच्चे अगले 75 साल इस आवाम को जो है लीड करेंगे, और इसको जो है आगे इसी तरह जलील करेंगे। क्योंकि ये आवाम तो जो बेचारी बनी है, ये बनी इसलिए है कि इसने सिर्फ इसके टैक्स के पैसों से हमारे जो अशराफियाँ हैं उन्होंने अय्याशी करनी है। बाहर के ममालिक में अमीर लोगों के टैक्स के पैसे से जो है गरीब आवाम को पाला जाता है, और यहाँ गरीब आवाम का जो टैक्स का पैसा है वो अमीरों के ऊपर लगाया जाता है, और उनकी अय्याशियाँ और अल्ले तल्ले होते हैं। 1-1 अरब डॉलर के लिए हमें IMF के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ को फोन करना पड़ रहा है, और जब हमारे पाकिस्तान में फंक्शन किए जाते हैं तो 75 करोड़ रुपए सिर्फ 2 दिन के फंक्शन के ऊपर, 1-2 घंटे के फंक्शन के ऊपर लगा दिया जाता है। तो ये तो कहना ही है, इन लोगों ने तो कहना है कि जी ऐसी जमीन ऐसा आसमान चाहिए हमें, और ऐसी आवाम ही चाहिए जिसको पता ही ना हो कि पिछले 75 साल से क्या हो रहा है, और आने वाले जो 75 साल है उसमें इनके साथ क्या होना है। तो अवाम जो इमरान खान साहब के साथ इकट्ठी हुई है, उन्हें पता चला है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और ये वाहिद बंदा है जिसकी 8 साल हुकूमत रही है पाकिस्तान में, और एक सिंगल इवन करप्शन का केस जो है उसके ऊपर नहीं है। इन्होंने अपनी एडी चोटी का जोर लगा लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत खेली है, लेकिन कोई एक सबूत जो है उसके खिलाफ नहीं पेश कर पाए कि जी इसने ये करप्शन किया है, इसने यहाँ यूं किया है और इसने यहाँ यूं किया है। तो अवाम इसलिए इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, और अवाम आप जो मर्जी भी कर लें और जैसे मर्जी भी प्लान बना लें, इमरान खान जो है अब उसको वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। जितनी भी साजिशें कर लें वो सब नाकाम होंगी। जिसको अल्लाह इज्जत देता है, पूरी दुनिया भी अगर उसके खिलाफ हो जाए तो उसकी इज्जत में जरा बराबर भी आंच नहीं आ सकती। और ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, और ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है इमरान खान साहब के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने ही अवाम के दिल जो है इमरान खान साहब की तरफ मोड़े हैं। अब आप जो मर्जी भी कर लें, आपके हाथ सिर्फ जलालत और रुसवाई आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।